morning students. In previous class we have studied rules applicable in the absence of partnership deed under accounting for partnership firm fundamentals. Now today we will have study adjustment in closed accounts. Sometimes after the final accounts of partnership firm have been prepared and the profits distributed among partners, it is discovered that there are some omissions or errors in the recording of transaction. बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें हमने ये देखा था कि जर्नल बनाते वक्त या लेज़र पोस्टिंग करते वक्त यदि कोई ट्रांजैक्शन ओमिट हो जाता है या किसी प्रकार की कोई एरर हो जाती है हमसे, तो हम उसको किस प्रकार से रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पे हमें पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त ईयर के एंड में जब हम पार्टनरशिप फॉर्म के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि हमने कोई ट्रांजैक्शन ओमिट कर दिया है या कोई एरर हो गई है हमसे फाइनल अकाउंट बनाते वक्त, तो उस एरर को हम किस प्रकार रेक्टिफाई करेंगे कि हमें अपने अकाउंट्स दोबारा से ना बनाना पड़े और जो एरर हमारी हुई है उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। उसके लिए हम एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट करते हैं। मीन्स एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम उस एरर या ओमिटेड ट्रांजैक्शन को के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। द ओमिशन में बी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब ट्रांजैक्शन हमारे ओमिट होते हैं, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि हमें अलाउ करना है, बट हमने उसको ओमिट कर दिया, नहीं अलाउ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाना था बट नहीं चार्ज किया गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज किया जाना था बट नहीं किया गया। पार्टनर्स सैलरी, कमीशन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अलाउ करना था बट नहीं अलाउ किया गया। प्रॉफिट और लॉस रॉन्ग प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अल्टर हो गया फ्रॉम सम प्रीवियस ईयर और पास्ट डेट। These errors or omission may be rectified in two ways. इन errors और omission को rectify करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीका ये कि जो भी error हो रही है उसके लिए हम एंट्री पास कर दें और उसको rectify कर दें सेपरेट एंट्री पास करके। दूसरा तरीका ये कि हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करें जिसमें एरर और ओमिशन का नेट इफेक्ट शो हो। दिस इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। बच्चों, इस टॉपिक पे बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एडजस्टमेंट होगा, यदि प्लस फिगर आता है तो क्रेडिट होगा, माइनस फिगर आता है तो डेबिट होगा। फिर उसके बाद हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के बाद एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के माध्यम से जो डेबिट आएगा उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो क्रेडिट आएगा उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाने पे 3 मार्क्स दिया जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री करने पे 1 मार्क्स दिया जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। रमीज़ एंड जहीर आर इक्वल पार्टनर्स। रमीज़ और जहीर इक्वल पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। देयर कैपिटल एज ऑन अप्रैल 1, 2006 वेयर 50,000 and 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इनका कैपिटल बैलेंस 1 अप्रैल 2006 को 50,000 और 1 लाख है।
After accounts for the financial year ending 31st March 2007 have been prepared, it is discovered that interest at the rate of 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to partners' capital account before distribution of profit. जब हमने अपने अकाउंट्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2000 मार्च 2007 को क्लोज़ किया तो हमने ये पाया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया था, बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया। अब इसके लिए गिव नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो पहले केस के मुताबिक अगर हम चलें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं अलाउ किया, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, इसलिए जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रमीज़ कैपिटल अकाउंट टू ज़हीर कैपिटल अकाउंट। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और उससे जर्नल एंट्री पास कर। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम अलाउ करेंगे तो इससे पार्टनर्स को फ़ायदा होगा और फर्म का नुकसान होगा, फर्म को लॉस होगा। तो एक एंट्री हम लॉस की पास करेंगे, रमीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट ज़हीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। या हम ये कहें कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो 9,000 का लॉस आएगा और उस 9,000 के लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा तरीका है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना करके। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते समय हम पर्टिकुलर्स कॉलम लेंगे और दो पार्टनर हैं हमारे तो दो पार्टनर के कॉलम लेंगे। अमाउंट विच शुड हैव बीन डन और अमाउंट विच हैज़ बीन डन, दो चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे। ये दो मुख्य बातें थी। हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 6% के अकॉर्डिंग, बट नहीं प्रोवाइड किया गया। तो हमने विच शुड हैव बीन डन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 6,000 प्रोवाइड कर दिया। अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एज ए शेयर ऑफ लॉस है, तो इसको हमने एज ए शेयर ऑफ लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद इसको टोटल कर लिया, हमारा आ गया -1500 और +1500। अमाउंट विच हैज़ बीन डन में पहले से हमने कुछ नहीं किया था क्योंकि ट्रांजैक्शन ओमिटेड था, एरर नहीं थी, ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन था। अमाउंट विच शुड हैव बीन डन के टोटल से अमाउंट विच हैज़ बीन डन के टोटल को हमने लेस किया, वही चीज़ आ गई। रमीज़ का जो अकाउंट है वो माइनस फिगर आ रहा है इसलिए ये डेबिट होगा, और ज़हीर का जो अमाउंट है वो प्लस फिगर आ रहा है इसलिए ये क्रेडिट होगा। इसके बेसिस पे हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी रमीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज़हीर कैपिटल। अब यहाँ पर देखिए हमने जो कैपिटल बैलेंसेस दिए थे वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा हुआ था। आपने दो कैपिटल मेथड पढ़े हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंतर्गत केवल कैपिटल अकाउंट बनता है, सारे एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत दो अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट्स हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यदि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन होगा तो जर्नल एंट्री में कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट लिखेंगे, मींस करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। Nusrat, Sonu and Himesh are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. The partnership deed provides for charging interest on drawing at the rate 10% per annum. Nusrat, Sonu और हिमेश पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम होगा। ड्राइंग
नुसरत, सोनू एंड हिमेश की एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, 15,000 और 10,000 है। After final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing have not been taken into consideration. फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हमने ये पाया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडरेशन में नहीं लिया गया, मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिट हो गया। गिव नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं हम। अमाउंट विच शुड हैव बीन डन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए ये माइनस फिगर होगा, या ये कह लें कि पार्टनर्स को इससे लॉस होगा, इसलिए ये माइनस फिगर होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन के समय आपने देखा था कि बिगनिंग ऑफ द मंथ है, एंड ऑफ द मंथ है या मिडिल ऑफ द मंथ है। जैसा कंडीशन दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम मिडिल ऑफ द मंथ मान के चलते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते वक्त 6 मंथ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो वो प्रॉफिट हो जाएगा और एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद इसका टोटल कर लेंगे। अमाउंट विच हैज़ बीन डन में हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर इसके बेसिस पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करते वक्त नुसरत प्लस फिगर आ रहा है इसलिए क्रेडिट होगा, सोनू माइनस फिगर आ रहा है इसलिए डेबिट होगा, हिमेश माइनस फिगर आ रहा है इसलिए डेबिट होगा। इसके बेसिस पे हमारी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट, हिमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नुसरत कैपिटल अकाउंट। बच्चों आपने 2 क्वेश्चन किए, इसमें आपने देखा कि जब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं उसी से हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, हमें इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि यदि डेबिट और क्रेडिट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते वक्त बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर ₹4 lakh, ₹2,50,000, ₹1 lakh respectively. Net profit for the year ended 31st March 2018 amounted to ₹2,20,000, which was distributed without providing for the following. A, B and C पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया है, मींस जो हम एंट्री पास करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। इनका कैपिटल बैलेंस है 4 लाख, 2,50,000 और 1 लाख। 31 मार्च 2018 के एंड का नेट प्रॉफिट दिया है 2,20,000 और ये कहा गया है कि ये 2,20,000 का जो नेट प्रॉफिट है बिना ये 3 एडजस्टमेंट प्रोवाइड किए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मतलब गलती से हमने 2,20,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड करने थे, हमने नहीं किए। हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब हमारे पास सैलरी है बी की 5,000 पर मंथ यानी कि 60,000, सी की 10,000 पर क्वार्टर यानी कि 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के अकॉर्डिंग ए का 24,000, बी का 15,000, सी का 6,000। कमीशन टू मैनेजर 10% है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि मैनेजर्स कमीशन हमारा नेट प्रॉफिट पे निकलता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 2,20,000, इसका रेट अपॉन 100 प्लस रेट मतलब 10/110 करेंगे, उससे हमारी मैनेजर्स कमीशन आ जाएगी 20,000। अब हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन डन में
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद अमाउंट विच हैज़ बीन डन पे आएंगे। अमाउंट विच हैज़ बीन डन में 2,20,000 के प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 46,000 माइनस 88,000 माइनस 42,000, 97 माइनस 88 9,000, 57 माइनस 44 13,000, 20,000 माइनस 0 20,000। अब देखिए 42,000 माइनस फिगर है, बाकी सब प्लस फिगर है। ए डेबिट होगा, बी सी और मैनेजर्स कमीशन क्रेडिट होगा। इससे हमारी नल एंट्री बनेगी A's current account debit to B's current account to C's current account to manager's commission outstanding। देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capitals are 2 lakh, 1,50,000, 1,25,000 respectively। A, B and C पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। उनकी फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 2 लाख, 1,50,000, 1,25,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, interest on capital was credited to them at the rate 8% instead of 10%। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% क्रेडिट कर दिया गया 10% की जगह। मीन्स 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना था, उसके बदले हमने 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, शो योर वर्किंग क्लियरली। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। अमाउंट विच शुड हैव बीन डन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के अकॉर्डिंग लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो शेयर ऑफ लॉस होगा वो शेयर कर देंगे। विच हैज़ बीन डन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के अकॉर्डिंग लगा देंगे और उसके अकॉर्डिंग जो शेयर ऑफ लॉस होगा वो शेयर कर देंगे। फिर ऊपर टोटल कर लेंगे, नीचे टोटल कर लेंगे। -3750 में से -3000 को घटाना है, -750 आएगा। 750 माइनस 600 150, 3000 माइनस 2400 600। A's current account debit to B's current account to C's current account। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। बस आज इतना ही। अब इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट से रिलेटेड वो आप कंप्लीट कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क इन नेक्स्ट क्लास।